हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा से अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। मेरी आपसे विनती है कि अध्याय को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुना कीजिए। आज के अध्याय में हम जानेंगे संगत जी कि नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शतोनामोस्त्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वरदान देना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमंत संत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप इसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर दीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि में उन्हें जलाया क्यों नहीं गया? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी थी जिससे मृत्यु का निवारण हो सका? मुने लीला विहारी देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? हे तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा का सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर संत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। संत कुमार जी ने कहा, मुनिवर भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में चला गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना कर डाली। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना ही उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में चल दिए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग के जब बड़े बड़े दानव जीवित होने लगे, प्रमथ गणों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वरेश शिव जी को यह समाचार जा सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठाकर ले जाता है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभ ध्वज के यों कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना लेकर लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य जी विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खंडक, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठाकर ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे भागे और जैसे मेघ जल की वर्षा करती है, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि होने लगी।
तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधीश नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर डाला और उन भृगुनंद को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीपा पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सुंदर रहित गजराज, सींगहीन सांड और मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण और उधमहीन प्राणी, भाग्यहीन उधम और पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण और पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदों का अध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गया। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ, रण तीर्थ अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थ में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता, अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खंडक, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, शुंडी, भीन्निबाल, शक्ति, भाले, फरसे, खंडवांग, पटीश, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध आरंभ हो गया। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोम नंदी, वीर, नैगमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निगलने की का मार्ग ढूंढते रहे। निकलने का मार्ग न मिलने पर चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्म, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें इसी प्रकार शिव छिद्र नहीं दिख पड़ा, जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय लेकर एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। माहेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए हो। स्कंद कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के यों कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती।
ऐसी दशा में मैं आपकी स्तुति की तरफ सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बनाई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने वाले आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सत्वन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं प्रभु? स्कंद कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया, बारंबार नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृत्तांत भी मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब शंभू के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगलोलचाय बलाल बुद्धि रूपिणे व्ययाद्रवस न इच्छायेणाय त्रैलोक प्रभवे ईश्वराय हराय हरि नेत्रयाय युगांत कर्णा यानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादृष्टिणे कालाय महेश्वराय अव्यव्याय काल रूपिणे नीलग्रीवाय महाओदराय गणाध्यक्षयाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंत्रे पारियात्र सुवत्र्याय ब्रह्मचारिणे वेदांत गाय तपोवंत गाय पशुपतये शूलपाणाय वयांडयाय वृषकेतवे हरय जटिने शिखंडिने लकुटिने महायश से भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापण वतालवते अमराय दर्शनीयाय बाल सूर्य निभाए शमशान वासिने भगवते उमापतये अरिंदमाय भगस्याक्षी पतिने पूषणो दक्षिणनाशयाशनाय क्रूर कर्तकाय पाशहस्तताय प्रलय कालाय उल्का मुखा यागिनी केतवे मुनय दीप्ताय विशांपतये उनय जते जनकाय चतुर्थकाय लोक सत्तमाय वामदेवाय वाग दक्षिणयाय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्र हस्त्र प्रति स्तंभकाय वसुना स्तंभकाय वक्रवे वक्र क्रतुराय कालाय मेघावीने मधुकराय चलाय वानस्पतयाय वाजसेनी तिस्माक्षम पूजिताय जगदधात्रे जगत्तत्रे जगत्तत्रे पुषकाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवतम मंत्रमय भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्ययुक्त संप्रभाय देव सर्वतुर्य निनांदिने सर्वबाघा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंतया विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यक्षय से दारिणे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः ओम नमो नमः। शंभू के जठर पंजर से इसी मंत्र का जप करके शुक्र बाहर निकले थे लिंग के रास्ते। लिंग के रास्ते उत्कट वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपना लिया था और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए।
इस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ था। परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत, सनातन, स्थायु, समाधिस्थ होने पर ठूंड के समान स्थिर, नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाकी, वृषभाक्ष, महाज्ञेय पुरुष, सर्वकामंद, कामारी, कामदहन, कामरूप, कपर्दी, विरूप, गिरिवर, भीम, स्विक्की, रक्तवासा, योगी, कालदहन, त्रिपुरधन, कपाली, गूढ़व्रत, गुप्त मंत्र, गंभीर, भावगोचर, आणिमादि गुणाधार, त्रिलोकेश्वर, दायक, वीर, वीरहंता, घोर, विरूप, मांसल, पटु, महामांसाद, उन्मत्त, भैरव, महेश्वर, त्रैलोक्य द्रावण, लुब्धक, यज्ञसूदन, कृतिका सुत युक्त, उन्मत्त, कृतिवासा, गजकृति परिधान, शुद्ध, भुजंग भूषण, दत्तालम, बेताल, घोर, शाकनी पूजित, अघोर, घोर दैत्यघन, घोर घोष, वनस्पति, बसमांग, जटिल, शुद्ध, भेरुंड, शतसेवित, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंचभूताक्षित, खग, क्रोधित, निष्ठुर, चंड, चंडिंडीश, चंडिका प्रिय, चंडतुंड, गुरुत्मान, निस्त्रियक्ष, शवभोजन, लेलिहान, महारौद्र, मृत्यु, मृत्युगोचर, मृत्योन्मृत्यु, महासेन, शमशान, नारायणवासी, राग, विराग, रागांध, वीतराग, शतार्ची, सत्व, रज, तमः, धर्म, अधर्म, वासावानुज, सत्य, असत्य, सद्रूप, असद्रूप, अहेतुक, अर्धनारीश्वर, भानु, भानुकोटि, शतप्रभा, यज्ञ, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, वरद, शिव। इन 108 मूर्तियों का ध्यान करके वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ भी किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्र निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई भी वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया है। अब तू वर पाने योग्य हो गया है, इसीलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी ही चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से यूं बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणारण गण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है
और मूर्खतावश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सबको आप अपने मन में स्थान न देना, अर्थात उसे भूल जाइए प्रभु। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में जो भी दूषित भावना की थी, उसे आप क्षमा कर दीजिए। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ प्रभु, और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। आपको मेरी रक्षा करनी ही चाहिए। हे जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। मुझ पर दया करें माता। चंद्रशेखर कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन ही नहीं कर सकता। हे शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों से वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना। हे महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके आप क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषारहार, चंद्र किरण, शंख, कुंदक, पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरवश नित्य मातृ दृष्टि से ही देखूंगा। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूंगा। देवताओं के साथ रहने वाला मेरा वैर दूर हो जाएगा तथा मैं शांत चित हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव को पुनः कभी स्मरण ना करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता जी पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करते हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो गया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्नता के साथ चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने कह सुनाया है और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया है। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फलदायक मंत्र है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महादेव, यह पाठ जिस जिस घर में पढ़ा या सुना जाए, वहां समस्त प्राणियों का कल्याण हो। हे प्रभु, वहां माँ लक्ष्मी का सदा वास हो। वहां अन्न धन्य धान्य के सदा भंडारे भरे रहें। हे प्रभु, वहां काल कभी प्रवेश ना कर पाए, अकाल मृत्यु कभी प्रवेश ना कर पाए। हे प्रभु, उस परिवार के समस्त पितरों का भी कल्याण करना, इस समस्त सृष्टि का कल्याण करना, समस्त जीव जो भी पृथ्वी पर जीव विचरने वाले जीव जंतु हैं, उन सभी का कल्याण करना, उनकी रोजी रोटी उन्हें देना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी।